कि दिल की आंखों से देखो तो रात में दिखेंगी, सपने में दिखती हैं यार। अरे राहुल भैया चुपचाप। है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी ले बनाए। सो भाई सबको राम राम और भाई स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। और मेरे को सबसे पहले एक शख्स से मिलाते हैं। हेलो बेबी। हेलो भाई। यहाँ एक्चुअली क्या है, इस रास्ते में आओ हाँ तो जीआईसी जरूर हो। तो क्यों हो जीआईसी? मतलब ये यहाँ पे विवाह होने वाला है। जीआईसी में एक फीलिंग है। कौन सी फीलिंग भाई? सबकी फीलिंग है। जीआईसी लड़की आती होंगी यहाँ पे, आती तो देख रही है। अभी जा रहे भाई हम लोग शूट करने अपने ऐड का, और ये बंदे को जीआईसी घूमना है इतनी रात को। किस लिए भाई? क्यों भाई क्यों घूमना है जीआईसी? क्यों घूमना है जीआईसी ये तो बताओ, क्यों घूमना है? इसलिए टहलना है। और क्या जीआईसी टहलना है? अरे बाबू रात को नहीं मिलती है परिया। ये एक प्रथा थी चली आई। नहीं, बांधा की प्रथा थी चली है वो समझ में आ रहा है, लेकिन रात में नहीं घूमती है परिया। परियों के लिए दिन में आओ जीआईसी, समझे? तभी दिखेंगी। दिल की आंखों से देखो तो रात में दिखेंगी। वाह क्या क्या बात कही है भाई ने, कि दिल की आंखों से देखो तो रात में दिखेंगी, सपने में दिखती हैं यार। अरे राहुल भैया चुपचाप। ब्रेक पकड़ो। कितना तेज आ रहे हैं भैया? अरे भैया एक लड़ाई हो गई, देख रहे हैं भैया। थोड़ा देख के आते हैं भैया। देखो भैया गाड़ी कटवा कर भैया, मेरी गाड़ी में फिर गाड़ी धीरे थी हम लोग। नहीं मेरे चेक नहीं उस पे शायद है। तो बुला लो अंदर से खोल के फोटो खींचो। लड़ाई से कहीं से भाग रहे हो। लड़ाई के निकल के आए हैं। नहीं भैया चला रहा था। लगी तो नहीं हमारी गाड़ी इधर से आ रही थी और ये रही। मत स्टार्ट कर पाजी, रहने दे। थोड़ा देख ले पाजी मत स्टार्ट कर, रहने दे, छोड़ दे। अरे नहीं होगी यार। नहीं होगी भाई, नहीं हो रही है। फट गया है ना दोनों यार। सुनवे अगर बचे ना हम लोग गाड़ी के एयरबैग की वजह से, सिलेक्शन की वजह से। भाई ये लीजिए। कौन कहेगा कि नहीं लिए? नहीं कि यार अंडा का ये भी खा। कैसे कह रहे हैं भैया? कैसे कह रहे हैं? हम भी हमारे साथ वाले वो किए ना पानी की ड्रिंक किए हैं कि नहीं? ये मत कहिए। ड्रिंक है भैया, ड्रिंक है। अच्छा चेकअप करवा लेना, निकला तब ये बताइए भैया। जान माल मिलेंगे ना यार, पेपर है मेरा। तुम्हें क्या होता है यार? दारू पियो ये थोड़ी होता है यार। एक मिनट शोर करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? एक मिनट शोर करने से भी कोई मतलब नहीं है। पुलिस को भाई अंकल जी कॉल कर ही दिए, और सबसे बड़े चलो यार, मैं गाड़ी गिरा। ठीक है, बस बात करने से कोई मतलब ही नहीं है, झगड़ा झंझट यार।
वही चीज तो क्या मतलब है? दोनों गाड़ी कुछ चौकी में खड़ी होंगी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारी गाड़ी बनाओ, तुम्हारी गाड़ी बनाओ। हाँ ठीक है, ठीक है, ये भी मंजूर है हमको। आप हमारी बनवाए, हमारी बनवा रहे हैं। मुंह में थोड़ा बनाओगे क्या भाई? बराबर चोट है। ये गाड़ी स्पीड में धीमी थी भैया उसकी गलती का। जानते हैं अंकल जी, भैया सुनिए ना, जानते हैं, एक मिनट, जानते हैं गलती क्या है? गलती किसी कुछ नहीं है, ना हमारी है ना इनकी है। गाड़ी है, एक्सीडेंट होना नॉर्मल चीज है। ए राहुल, एक मिनट सुनो, एक मिनट मुंह बंद रखो, सुनिए। वे देखिए, एक्सीडेंट अंग्रेजी नहीं कोई बता रहे, बात बता, जैसे आपका नहीं, ये बात है तो ये बताइए अंकल, ये बताइए, जब मोड़ आता है हॉर्न दिया जाता है। हमने अगर इंडिकेटर नजर आया होगा तो आप कहिए क्या मुड़ रहे हैं? इंडिकेटर तब से हमारी गाड़ी का जल रहा है। 50 से 5 रहता है, कोहरा था, नहीं देखा ये। लेकिन नहीं, जानते हैं भैया, सारा सुनिए ना, जानते हैं सारा बात घुमा के क्या है, गलती किसी की नहीं है। गलती देखिए, एक्सीडेंट है, नॉर्मल चीज है, कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन पता है भैया क्या गलती है? गलती पता है क्या है? ड्रिंक किए हुए हैं भैया, ड्रिंक किए हुए हैं वहाँ, बस यही गलती है उनकी। हाँ ठीक है, वो अब आएगी पुलिस, वो हमारा काम थोड़ी काम है, पुलिस आएगी तो खुद ही करेगी, और क्या मतलब है? अभी तक तो नहीं बोल रहे थे। लड़ाई कर रहा था, मारना आपस में झगड़ेंगे अंकल, उनका मुंह में एक बार, अरे वो दिखाई दे रहा है, मुंह में एक बार उनका। आप टेस्ट करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। बात समझिए पहले क्या हुआ है। ये लोग यहाँ से हैं, हम सबके ढाबा में लड़ाई हो गई थी। हम लोग, मैं, ये और ये 3 लड़के थे, हम 3 लोग वहाँ से आ रहे थे। तो ये लोग पूरी साइड यहाँ लिए थे, मैं वहाँ से आ रहा था, फिर भी मैंने पूरी काट के गाड़ी अपनी इसकी साइड में भिड़ी एकदम से, मैंने काट के अपनी गाड़ी यहाँ लगा ली है। अब ये समझिए कि वो गाड़ी यहाँ होती कि हम लोग अगर वहाँ से आ रहे थे तो गाड़ी कहाँ गई होती, आप समझिए। भिड़ी किस हिसाब से है, तो हिसाब से क्या हुआ, आप ये समझिए गाड़ी को देख करके क्या कैसा था। हम अपने रूट में बिल्कुल आ रहे थे, तो इन्होंने खुद आके आपस में आगे भेड़ दिया। भेड़ नहीं कह सकते, लेकिन इन्होंने तुरंत आके एकदम से पूरी गाड़ी काट दी, मैंने पूरी कंट्रोल करके गाड़ी पूरी यहाँ के तेज मोड़ी, तब भी भेड़ गई। क्या बोलूं प्रिंस भाई, हंसी आ रहा है यार। नहीं, सुबह कुछ प्रैंक का डाला था ना, प्रैंक वीडियो डाला था ना, क्या प्रैंक वो रियलिटी पे कन्वर्ट हो गया। इतना गंदा प्रैंक नहीं करना था ना। तो यार मजाक से हटके भाई, अब इसे क्या बोल सकते हैं मुझे नहीं पता है, आई डोंट नो। और ये कोई प्रैंक नहीं है, आप लोग भी पता चल चुका होगा यार। गाड़ी की हालत देख रहे हो हम लोग की। और अभी भाई टाइम हो रहा है 4:05। अभी जस्ट आए हम लोग भाई पुलिस थाने से। एक्चुअली सीन ये था भाई कि आप लोग देखिए हम लोग कितना स्लो आए थे इधर से, दिखा ना भाई, इधर से आ रहे थे, इधर से मोड़ कर, अरे ठीक है, उधर से मोड़ कर, इधर से हम लोग मोड़ के आ रहे थे भाई। और जो सामने वाला बंदा था भाई, वो इस साइड से जिस साइड से अभी कार आ रही है भाई, इस साइड से आ रहा था। और भाई उसकी स्पीड ना लगभग 100 के लमसम होगी भाई, 100 की स्पीड से होगी। साइड आ गया। अरे भैया बहुत पहले की छुट्टी है, ना आज ही की है। आज ही की है। अरे जिधर से आप आए हो ना, उधर ही से एक पी के ड्रंक करके चला रहा था गाड़ी 100 की स्पीड से। अच्छा, झगड़ा वगड़ा करके आया था उस साइड से, फॉग में। हाँ, फॉग में 100 की स्पीड से इसी रोड में। अरे उसको बचाने के चक्कर में, उसको बचाने के चक्कर नहीं, हम लोग यहाँ से मोड़ के, हाँ इधर मोड़ रहे थे, इधर से जीआईसी ग्राउंड से निकल के ऐसे मोड़ रहे थे। बहुत तगड़ा भैया, 4 लोग थे, समझिए कुछ हुआ नहीं हम लोग को।
दोनों एयर बैग, हाँ? दोनों एयर बैग खुल गए। इसीलिए तो भैया नेक्सॉन है, इसीलिए बच गए हैं। दोनों एयर बैग खुल गए। दोनों एयर बैग तुरंत। हाँ? बोलेरो, बोलेरो, फोर व्हीलर। हाँ उसकी गाड़ी भी आगे से निपट गई है। अब इसी में बैठे हैं। हाँ यही से हैं ये। कालू कौन से? थैंक यू भैया। तो यार इधर से गाड़ी भाई 100 की स्पीड से था, ऊपर से वो बंदा ड्रिंक किया हुआ था। और फिर भाई देखिए जो हुआ सो हुआ, एक्सीडेंट अपना इतना खतरनाक वाला। इधर दिखाओ ना एक बार फिर से, ये देखो गाड़ी भाई, लोग आप देख ही सकते हो। इधर दिखाओ ना इधर। इधर ही तो मेन देखो। ये हालत था भाई। और भाई मजाक से हटके, भाई मजाक से हटके इधर देखो भाई, अंदर हम लोग 4 लोग थे, मैं, ये राहुल भैया और एक और लड़का था यार साथ में अपने। भाई किसी को भी एक बूंद खरोच नहीं आया, सिर्फ मेरे ये सिर पे लगा है। एयर बैग जो फटा ना उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा वो सही हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। और थोड़ा सा राहुल भैया के हैंड में यहाँ पे चोट लगा, लेकिन ब्लड वगैरह कुछ आया नहीं है। और ना ही अच्छा था कि जो गाड़ी विंड शील्ड से टकरा, वो सर विंड शील्ड से टकरा गया था, तो देख सकते मेरे हो। तड़का ये इधर मेरे साइड लड़ा था। हाँ उस ये साइड, तो ये टूटा है। और इधर देखो ना एयर बैग सब वगैरह खुले हैं। इस साइड का भी तो एयर एयर बैग बैग खुल गया था। एयर बैग वगैरह सब खुला है। लेकिन भाई कसम बता रहा हूँ मैं, कसम भाई, गाड़ी लूंगा ना जिस दिन पे प्रिंस भाई, हाँ यही लूंगा नेक्स्ट वन। भाई इस गाड़ी का इतना रेटिंग मस्त है, 5 स्टार ऐसे नहीं मिला भाई सेफ्टी के मामले में। भाई गाड़ी भी पता ही है किसकी कंपनी यार, अपने रतन टाटा। अपने रतन टाटा जी की भाई। उनका नाम लेना और उनका रिस्पेक्ट भाई कोई भूल नहीं सकता इंडिया में। और भाई जो गाड़ी देते हैं उनकी गाड़ी भाई सेफ्टी होती है। तो भाई अगर कोई गाड़ी ले रहा है ना, कसम से इस एक्सीडेंट के बाद में बोल रहा हूँ भाई, ये उससे पहले भी मैं बोलता था, आँख मूंद के भाई टाटा की गाड़ी लेना और कोई गाड़ी मत लेना भाई। जान बचे तो लाखों पाए। और भाई पुलिस कंप्लेन हम लोगों ने खुद किया, इसलिए क्योंकि बंदा ड्रिंक किया हुआ था। और बहस वगैरह आप लोग देखे, और स्पीड भी वही था। और उस साइड से भाई कुछ पत्रकार आए थे और भी कुछ लोग थे जो कि उसके गार्जियन नहीं थे, लेकिन उसकी साइड से आए थे। और पुलिस थाने तक भी उसका कोई गार्जियन का पता नहीं चला। और डेट्स भाई हम लोग कंप्लेन अपनी वापस ले लिए, लेकिन कंप्लेन ज़रूरी था करना, ताकि उस बंदे को समझ में आए कि हाँ भाई ऐसे गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। लेकिन पुलिस कंप्लेन का भी कोई प्रॉफिट नहीं हुआ हम लोग के साथ। और एक्चुअली सीन ये है कि यहाँ से बिलोंग तो मैं करता नहीं, पता ही है, और प्रिंस भाई भी करते हैं। लेकिन प्रिंस भाई की फैमिली भी ऐसी है कि नॉर्मल, मतलब शांत वाला, कोई झगड़ा झंझट नहीं। तो इस वजह से हम लोग कुछ किए नहीं, और कोई मतलब ही नहीं था करने का। क्योंकि जब से आगे बंदा अपनी गलती नहीं मान रहा है, जब पुलिस कंप्लेन वगैरह भी सब कुछ हो गया, पुलिस वाले ने समझाया, उसको डांटा भी, और पुलिस वाले को भी पता था कि हाँ उसकी गलती है, पुलिस वालों ने डांटा। लेकिन बस ये था कि अगर कंप्लेन होता तो ब्रो चालान काटते हैं। चालान काटने का मतलब ये है कि जो भी ड्राइवर थे, जो नो ड्राइवर्स की लाइफ की, मतलब लाइफ स्पॉइल हो जाता भाई अगर चालान कटते तो। अगर कंप्लेन वापस नहीं लेते तो दोनों ड्राइवर जाते, किसी एक की गलती नहीं बोल सकते इसमें। लेकिन वो बंदा ड्रिंक किया हुआ था, ये प्लस पॉइंट था एक हम लोग का। और उसकी तो गलती थी ना, मतलब सिंपल सी बात है, वो किसी की गलती थी। क्योंकि हम लोग अगर मोड़ेंगे भी तो इस साइड से था, और ये अपने लाइन में नहीं, इस लाइन में चला रहा था, ऊपर से ड्रिंक करके। प्लस बंदा इतना तेज था, देखिए भाई, मतलब पता नहीं चला भाई वहाँ से फॉग में, वो भी और यहाँ से वो भी इतनी क्या है, फॉग थोड़ी से, फॉग से कुछ नहीं हुआ। इतना बंदा स्पीड में था ना, वो इतना बंदा स्पीड में था कि गाड़ी हम लोग को मोड़ते मोड़ते वो ठोक गया। हम लोग को पता नहीं था कि वो उधर से आ रहा है। ऊपर से प्लस उसने हूटर लगवा रखा था अपने, सारे शीशे ब्लैक करा रखे थे, सारे शीशे टिंट करा रखे थे। अब आई डोंट नो क्या जो भी था, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। फिर इसलिए कंप्लेन हमको वापस लेना पड़ा, समझौता करना पड़ा भाई, कोई मतलब नहीं था। क्योंकि इधर से तो मतलब ठीक था, इधर हम लोग सह लेते, क्योंकि अपना तो भाई जॉब वगैरह का कोई इशू नहीं है, करे चाहे ना करे। प्रिंस के भाई का भी कोई इशू नहीं है, जॉब करे या ना करे। लेकिन उसकी बंदे की लाइफ स्पॉइल हो जाती है, क्योंकि उसने बोला, गाड़ी से उतरते टाइम में बोला, उसने सॉरी वगैरह बोला कि सॉरी। आई थिंक वो किसी से लड़ के आ रहा था, किसी होटल वगैरह, कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ था उसका, लड़ाई झगड़ा हो रखा था। तो इस वजह से फिर उसके उसी प्रेशर में आई थिंक वो तेज गाड़ी चला के आ रहा था वो। आते पहले बंदा बोला मेरे से, जस्ट मैं, क्योंकि ये तीनों लोग जो भी थे, तीनों लोग शॉक हो चुके थे। मैं गाड़ी से तुरंत बाहर निकला, तीनों को यहाँ पे बैठाला, तीनों को लाइन थे, और बोला भाई पहले सेफ़ हो कि नहीं हो। तो तीनों बोले सेफ़ है। तो भाई मैं बोला बस छोड़ो हटाओ, जो सेफ़ हो गया हो गया। लेकिन भाई थैंक्स टू गॉड यार,
जिससे बचे ना भाई, अभी तक सोच के इतना मतलब क्या बताऊं भाई, गाड़ी की हालत देख के बस पता कर लो ना कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है भाई। बट सुबह का प्रैंक यार वो प्रैंक भाई, प्रैंक अभी भी लोग समझ रहे होंगे ये आदि प्रैंक कर रहा है। नहीं भाई। और सुबह का वीडियो के बारे में बता दूं, एक्चुअली वो वीडियो मेरे चैनल पे नहीं डली है, मेरे फ्रेंड के चैनल पे डली गई है। ऐसे ही बस प्रैंक करने के लिए, मुझे लगा कि कुछ ज़्यादा दिन हो गए आप लोग प्रैंक बोल रहे थे, तो सोचा कि श्रुति का भी कुछ अलग ही सीन चल रहा है, आप लोग को पता ही है, तो सोचा किस पे प्रैंक करूँ, सोचा आप लोग को प्रैंक करता हूँ छोटा सा, तो इसलिए उस पर वो प्रैंक वीडियो में अपलोड किया था। और भाई जस्ट अभी आके यहाँ पे सोए हैं, घर तो पास ही में है प्रिंस भाई का, लेकिन जा नहीं रहे क्योंकि गाड़ी को ऐसे छोड़ नहीं सकते, तो दोनों भाई यहीं पे सोएंगे गाड़ी के अंदर ही, साइड में कर लिए हैं गाड़ी को अपने, ब्लैंकेट वगैरह ला के इसी में सोएंगे अभी आराम से। लेकिन बता नहीं सकते भाई क्या हुआ है, हंसी भी आ रहा है और सोच के भाई डर भी लग रहा है, लेकिन भगवान सही थे यार, अपने साथ थे गॉड, इसीलिए भाई बोलते हैं अच्छे काम करो। गाड़ी तो दूसरी भी आ जाएगी, बन भी जाएगी। हाँ, गाड़ी तो आती रहेगी यार, गाड़ी का क्या है, गाड़ी बन जाएगा। हो ही भाई प्रिंस भाई नोट छापने की मशीन ना, बट अपन तब तो सेफ रह गए। मैं कह रहा हूँ अपन तब तो सेफ है बिल्कुल यार, बहुत सही हुआ, सेफ रहेगा बस, और क्या ही चाहिए। दोनों लोहा लाट गाड़ी आपस में टक्कर। चलो जो हुआ सो हुआ, कंप्लेन वापस लेना पड़ा इसलिए भाई, क्योंकि आगे वाले की बंदी स्पॉइल हो जाए तो उसका मतलब चालान कटने का मतलब बहुत लोग समझ गए होंगे, चालान कटता है तो फिर उसके बाद मतलब सर्विस वगैरह में, गवर्नमेंट जॉब्स में प्रॉब्लम आ जाती है, तो मालूम इन फ्यूचर या प्रिंस भाई करने रहेगा या उसको, तो वो तो बोला मुझसे कि भाई कल पेपर है मेरा, तो मैं बोला भाई छोड़ो हटाओ सब, कोई मतलब नहीं है, कंप्लेंट्स का वापस लिए, समझौता हुआ, फिर ये हुआ कि अपनी अपनी गाड़ी खुद से हम बनवाएंगे हम लोग, तो देखते हैं क्या है। अभी गाड़ी को भी देंगे अपने बनवाने के लिए, इसको रानी को अपने। इसका कहाँ गया है अंदर का सिस्टम देखो। सिस्टम क्या भाई, सिस्टम क्या दिखाना, बैटरी का हालत देखो ना, उधर से इधर आ गया, बैटरी तो पूरा टेढ़ा हो गया है। बच गया यार, जी गया मैं भाई, दोनों लोग जी गए भाई, जी गए आप लोग के प्यार की वजह से यार, आई नो यार, बहुत लोग की दुआ है अपने साथ। हम कोई और व्लॉग शूट करने जा रहे थे। और हाँ हम लोग मैं बताया नहीं, हम लोग जा रहे थे खाना खाने, और खाना खाने के बाद एक्चुअली, चलो मैं बता देता हूँ इसी टाइम, बोल दूँ क्या? हाँ बोल दो, कोई दिक्कत ना कि हम लोगों ने एक वर्क स्टार्ट किया, हम लोगों ने, प्रिंस भाई ने एक वर्क स्टार्ट किया अभी यूट्यूब से रिलेटेड ही, अगले ब्लॉग में बता दूंगा कि क्या स्टार्ट किया। उसके लिए हम लोग जा रहे थे ऐड शूट करने, क्योंकि उसका मतलब जो भी है स्पॉन्सर वगैरह, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं यार, किस चीज का? अरे उसी का हम लोग क्या करने, रीसेलिंग? अरे नहीं रीअपलोडिंग नहीं, ये हाँ, क्या करने वाले थे, क्या शूट करने, ऐड शूट करने वाले थे। प्रिंस भाई बोले थे यार कि किसी और से क्यों कराऊं, आपसे कराता हूँ ना, आपको बनाता हूँ अपने बिजनेस का फेस, फेस वैल्यू आपके फेस पे चला। मैं बोला यार कोई दिक्कत नहीं है, हम बन जाएंगे, तो उसी के लिए हम लोग जा रहे शूट करने। बट उससे पहले ये सब हो गया, उससे पहले था कि खाना खा ले, और भाई खाना तो खाए नहीं आज, उससे पहले जीआईसी का राउंड मारना था। उससे पहले जीआईसी को भैया का राउंड मारना था, उससे पहले यार हो ही गया, बस छोड़ो हटाओ, कोई दिक्कत नहीं यार, बच गए, लेकिन यार आप लोग के प्यार की वजह से बच गए यार, आई नो यार, बहुत सारे लोग मुझसे प्यार करते हैं। रतन टाटा लगता है इस बार स्पॉन्सर आप ही को देगा। क्या लाइव डेमो दिखाया मेरी गाड़ी का। और पता है शॉकिंग बात क्या है, हम लोग गए थे अभी, क्या बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं, भुर्जी लेने। हाँ भुजिया लेने, अरे भुजी लेने अंडे का, कुछ खाए नहीं, सोचे कि चलो उधर से थाने से निकल के जब सोचे कि चलो चलते हैं खाने के लिए, तो अंडे भुजी की दुकान थी, वहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे यार, बच गए प्रिंस भाई, ये वो, जब उसको वीडियो दिखाया हम लोगों ने ब्लॉग, भाई कह रहा है तुम ही लोग है ना, आत्मा तो नहीं आई ना तुम लोग की। अरे चलो, और बस क्या ही बोलो यार भाई, इतना समझ लो, तुम्हारा भाई जी गया है, नया जिंदगी मिल गया तुम्हारे भाई को, और इस भाई को भी नया जिंदगी मिल गया है। चलो भाई लव यू यार, और भाई ऐसे मतलब होते रहते हैं एक्सीडेंट वगैरह, ये सब चीज़ें नॉर्मल ही है,
एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, लेकिन अपनी गलती कुछ नहीं थी। गलती इस साइड से आने वाले बंदे की थी और वो गलती मानने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए हम लोगों ने FIR किया, मतलब FIR नहीं, पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई, ले गए। और जो भी उधर से, जो भी उस साइड से पेरेंट्स है भाई, जो भी उस साइड से गार्जियंस थे भाई, इतने बदतमीज थे भाई, कसम बता रहा हूँ, बोलना नहीं चाहिए किसी के गार्जियन के बारे में, लेकिन भाई उनको अपने लड़के की गलती नहीं दिखी। उनका लड़का ड्रिंक किया हुआ था, उनको ये भी नहीं दिखा। मैं क्या बोलूँ, अब मुझे शब्द नहीं है कि मैं क्या ही बोलूँ, कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि बड़े हैं वो भी, हमारे जो भी हैं उसके जो पापा होंगे, हमारे पापा मेरे पिताजी के एज के थे। तो आई नो थोड़ा बहुत बहस हो गया भाई, क्योंकि इतना होने के बाद ना भाई कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा, कोई भी हो कंट्रोल नहीं कर पाए। मैं भी इंसान हूँ तो हम लोग भी नहीं कंट्रोल कर पाए, हम चारों लोग भी। लेकिन फिर भी हम लोगों ने उनकी रिस्पेक्ट की, लेकिन उन्होंने जैसा हमको ट्रीट किया बिल्कुल ही सही नहीं ट्रीट किया। ऊपर से जब हम लोगों ने बोला कि हमने तो पुलिस को कॉल किया, तो लड़कों को, अपने लड़के को लगे भगाने। ये सब चीज़ें गलत लगी, क्योंकि हमको यार देखो, हमको ये था कि बस चले पुलिस थाने भाई, उनको भी पता चले कि हाँ ऐसा हुआ है, ताकि उस लड़के को अपनी गलती समझ में आए। लेकिन उनको अभी तक गलती नहीं एहसास हुआ भाई, इतना कुछ करने के बाद भी। और वही लास्ट में क्या, छोड़ो हटाओ, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखो सिंपल सी बात है भाई, एक चीज़ मैं तुमको बताता हूँ, अगर कोई भी तुम्हारे साथ गलत करे ना, ठीक है, छोड़ दो उसको, माफ़ कर दो, ठीक है, क्योंकि माफ़ी से कोई बड़ा चीज़ नहीं है। हम लोगों ने भी वही चीज़ किया, माफ़ किया। लेकिन हम लोग बस ये सोचे थे, क्योंकि हम लोगों ने पुलिस कंप्लेन किया, लेकिन हम लोग फिर भी माफ़ करते, वो बस इसीलिए हम लोगों ने किया ताकि वो अपनी गलती एक्सेप्ट करे। हमको वहाँ से कुछ चाहिए नहीं था, नहीं कुछ पैसे का लालच था हमको, ठीक है। भगवान के भाई दिए से सब कुछ है अपने पास, अच्छा पैसा भी मैं कमाता हूँ, ये भाई भी कमाता है अपना अच्छा पैसा। चेहरा दिखा दो भाई। आदि भाई सुनो तो, हाँ एयर बैग यहाँ कहीं निकला है, हाँ, यहाँ नीचे से, यहीं से निकलता है ना एयरबैग। यहीं कहीं से निकला है, एयर बैग ही तो है, हाँ ये झोला है। नहीं झोला होगा वो। छोड़ दो ना, बात मानो ना, छोड़ दो, मत खींचो ना, क्यों खींच रहे हो भाई? एयर बैग ही है। सुनो तो, हाँ। अरे छोड़ दो, बात मानो ना, हटाओ ना, कुछ करो मत। तो भाई देखो, बस बात यही है कि बंदे को अपनी गलती समझ में आनी चाहिए, तो उसको माफ़ करो। लेकिन माफ़ी से कोई चीज़ वो नहीं होता, बड़ा नहीं होता। हम लोगों ने माफ़ किया, छोड़ो हटाओ। आई नो गलती उसकी थी, बहुत ज़्यादा गलती थी। ऊपर से उसके पेरेंट्स ऐसे बर्ताव किए, क्योंकि प्रिंस भाई के पेरेंट्स आते आए, एक्चुअली वो गाँव गए थे, तो हम लोगों ने कॉल वगैरह किया, तो लेकिन वो आते आए, और तब तक भाई इन लोगों ने इतने बदतमीजी किया हम लोग के साथ, पूछो मत, ये चीज़ गलत लगा। और भाई दूसरी चीज़ की, वो अपने लड़के को नहीं समझाया कि ड्रिंक किया हुआ, ये किया हुआ, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं बोले। उसको बोले कि ड्रिंक नहीं हुआ, और भाई साफ उसका मुंह महक रहा था भाई, साफ मुंह महक रहा था। जितने भी यहाँ पे रैंडम पर्सन है, हमारे साइड को छोड़ दो, चलो मान लो हम झूठ बोल सकते हैं, उस साइड का भी छोड़ दो, जो यहाँ पे रैंडम पर्सन है, जो इनके अगल बगल घर हैं, जो भी लोग हैं, उन्होंने बोला कि ये बंदा ड्रिंक किया हुआ। आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा, उसकी आंखें और उसके बोलने का तरीका, उसकी चाल ढाल से पता चल रहा था कि हाँ बंदा ड्रिंक किया हुआ था। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा लग रहा था, लेकिन थोड़ा स्लो हो गया, क्योंकि नशा उतर जाता है ना, कि कुछ हो जाता है उसके बाद से नशा उतरने लगता है। तो वो चीज़ हुआ, उसके 1 घंटे 2 घंटे बाद नशा उतर गया था। लेकिन उस टाइम वो बंदा ड्रिंक किया हुआ था, जिस हिसाब से बात किया भाई, ड्रिंक किया हुआ था। और बस यही चीज़ हुआ, लास्ट में उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी। लेकिन हमको तो वही चीज़ करना था भाई, कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हमारा सब कुछ सुरक्षित था। मैं सुरक्षित था, प्रिंस भाई सुरक्षित था, राहुल भी सुरक्षित था, सब लोग को कुछ नहीं हुआ था। हम लोग को ये सोचा कि भाई कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हाँ पुलिस थाने जरूर जाएंगे, बताएंगे कि ऐसा हुआ है। अगर वो अपनी गलती मानते हैं तो ठीक है। और हम लोग को वहाँ से कुछ भी नहीं चाहिए था भाई। गाड़ी का ये लॉस हुआ है, अपने गाड़ी का लॉस है भाई। प्रिंस भाई ने भी इवन बोल दिया था कि आप अपनी गाड़ी बनाओ, हम लोग अपनी बनाए। इवन ये भी हम लोगों ने बोला था, अगर आपको चाहिए तो हम आपकी गाड़ी बनवाते, आप हमारी गाड़ी बनवाओ। हाँ नहीं गिरा ना कूलेंट, ओके, तब कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो, बन जाएगी गाड़ी। कूलेंट नहीं गिरा ना? जो व्हाइट डब्बे में रहता है। हाँ व्हाइट डब्बे में ही हो। अरे ब्लू कलर का होगा, ये ढक्कन वाला दिखाओ। ये इधर हाँ कूलेंट, ये एक भी नहीं गिरा। नहीं गिरा ना? नहीं ये कूलेंट नहीं है, यही होता है। नहीं कूलेंट ऐसा नहीं होता है। अरे यही तो कूलेंट नहीं, खोलो नहीं, कूलेंट वो नहीं है, हटो बताओ। कूलेंट यहाँ पे है ये। अच्छा ये भी Yes, नहीं, heat- ये वाइपर के पानी का है। हीट देखो, हीट कहीं लिखा होगा ना, हीट। हाँ वही है, मैं जानता उस पे लिखा है ना? हाँ वही उसको खोलते हैं ना, तो वहाँ से वेपर निकलता है, हीट कलर का वो। वही है कूलेंट। हाँ बस तो सही है, कूलेंट नहीं गिरा तो बस इंजन सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमको भाई कुछ चाहिए नहीं था, बस पता इतना था कि उसको थोड़ा लगे कि हाँ भाई वो ऐसी गाड़ी ना चलाए, क्योंकि आज बच गया है भाई, बहुत बंदा वो भी बहुत सही बचा है भाई, क्योंकि गाड़ी यहाँ पे लड़के भाई वहाँ पे गई थी। और उसकी भी गाड़ी की हालत देखी होगी भाई, मैं ब्लॉग में दिखा दूंगी उसकी गाड़ी की हालत क्या हो रखी है। लेकिन उस बंदे को समझ में नहीं आया भाई, उसके गार्जियन ने कुछ बोला भाई, आज नहीं बोला ना उसके गार्जियनों ने, मैं पक्का बता रहा हूँ, बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं बोलूँगा कि आज नहीं बोला है। अगर वो अभी नहीं सुधरा ना भाई, किसी दिन गाड़ी ठोकेगा
और भाई फिर गाड़ी ठोकने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा ये चीज़ नहीं बोल सकता, मैं ना चाहूँगा कि मैं किसी के लिए बोलूँ, लेकिन भाई समझ सकते हो, बस इतना समझ लो। चलो यार, जो हुआ सो हुआ, बात ख़त्म करते हैं अभी यहाँ पे, बात गई वाला सीन रखते हैं। तो चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और यार लव यू।